नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, कब पंचायत के चुनाव होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अब तक के सारे अपडेट्स लेकर आया हूं ताकि कम से कम आपको कुछ चैन मिल जाए। और पंचायत चुनाव के संबंध में आज बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हरियाणा सरकार से भी मिला है, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग थी। उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दे दूंगा। फिर जो आपके सवाल होंगे आप वो सवाल कर सकते हैं, मैं उनका जो सारे सवालों के जवाब हैं वो फिर देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह कि हरियाणा में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह, वो बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं। आज वो रेवाड़ी में आए हुए थे और उनके कहे अनुसार जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव का इंतजार हम जल्द खत्म होने वाला है। और अगर उनकी बात को सही माने तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव कराए जाने की तैयारी जो है वो हरियाणा सरकार की है। 1 महीना लगना है उस तैयारियों में। और इसके अलावा हरियाणा सरकार की जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए BC A के आरक्षण को देने के लिए उनको आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग ए यानी कि BC A के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था और ये रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंपी थी। आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा प्रावधान किए जाने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात की ही सिफारिश की है। इसलिए संबंधित विभाग किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग ए के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों को रोटेशन जो उनकी है उसको तय करने के लिए स्वतंत्र होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो पंच का पद है कम से कम 1, वो पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की है। और इसी प्रकार दोस्तों, ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में BC A की आबादी के आधे प्रतिशत में ग्राम पंचायत की सीटों की कुल संख्या उसी अनुपात में आरक्षित कराई जाएगी। यदि डेसिमल वैल्यू जो है वो 0.5 है या उससे अधिक है तो उसका जो उच्च पूर्णांक आगे होगा उसमें वो आरक्षण तय किया जाएगा, बशर्ते पिछड़ा वर्ग ए की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2% या उससे अधिक है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग ए से संबंधित कम से कम 1 पंच जरूर चुना जाएगा। इसी प्रकार एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित होगा। ये आज की कैबिनेट की मीटिंग में तय हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति के सदस्य के रूप में पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित होंगे और इस प्रकार ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़े वर्ग की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में पंचायत समिति में सीटों की कुल संख्या उसी अनुपात में आरक्षित की जाएगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 है या अधिक है तो इससे अगले फिर उच्च पूर्णांक में उसको पूर्णांकित किया जाएगा। अगर बात जिला परिषद की जाए दोस्तों, तो प्रत्येक जिला परिषद में जो सदस्य हैं उनके जो पद हैं वो पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित होंगे और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या जिला परिषद क्षेत्र के कुल आबादी में पिछड़े वर्ग की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में जिला परिषद में सीटों की कुल संख्या उसी अनुपात में आरक्षित की जाएगी। आरक्षण अनुसूचित जाति और BC A के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों की जो संख्या होगी उसके 50% से अधिक नहीं होगा। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए गांव में पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए की जो आबादी है वो ग्राम सभा की कुल आबादी का 25% है, तो 12.5% सीटें पिछड़ा वर्ग BC A के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी। जहां किसी दिए गए गांव में अगर अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है तो पिछड़ा वर्ग ए को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
जहां अनुसूचित जाति की आबादी ग्राम सभा की आबादी का 40% है, ग्राम सभा में 10 सीटें हैं, तो 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी और 1 सीट फिर BC-A के लिए आरक्षण के लिए उपलब्ध होगी। ये जो सारी शर्तें हैं दोस्तों, इनके अलावा जो पिछली शर्तें हैं वो भी लागू रहेंगी। ग्राम सभा में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक A की आबादी 2% या उससे अधिक होने पर ग्राम पंचायत में उनको 1 सीट मिलेगी, भले ही उनके लिए उपलब्ध आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार उनके लिए कोई भी सीट उपलब्ध ना हो। अब जब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि पिछड़ा वर्ग A को पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा, तो अब पंचायत विभाग को सबसे पहले वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट तैयार करनी होगी और जब ये लिस्ट उनकी तैयार हो जाएगी वो चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। जैसे ही रिजर्वेशन की लिस्ट वहां पर पहुंचेगी, चुनाव का शेड्यूल चुनाव आयोग जारी कर देगा। चुनाव आयुक्त जो थे धनपत सिंह जी, जो आज रेवाड़ी में थे, उन्होंने वहां पर यह साफ किया है कि हरियाणा में पंचायत चुनाव 2 ही चरणों में होंगे और चुनाव घोषणा के बाद चुनाव कराने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगना है, क्योंकि सारे काम होने हैं। और फिलहाल चुनाव आयोग रिजर्वेशन की लिस्ट का इंतजार करेगा और उसके तुरंत बाद शेड्यूल जारी कर देंगे। लेकिन पंचायत चुनाव की निश्चित डेट बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि यह सब सरकार पर निर्भर है कि कब वो रिजर्वेशन की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजते हैं। हाँ, चुनाव की घोषणा होने और चुनाव होने में 1 महीने का समय लगेगा दोस्तों। और अगर पिछड़ा वर्ग को दिए आरक्षण के संबंध में अगर बात वकील साथियों की जाए, तो अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक जब ये होगी तो इसको वकील साथी छानेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का अगर उनको झोल या गड़बड़ी दिखाई देती है तो कोई ना कोई इसको लेकर हाई कोर्ट तक जा सकता है, जाएगा ही जाएगा। और हाई कोर्ट उसको सही मानेगा या नहीं मानेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी के अनुसार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो आयोग है उसकी सिफारिश पर दिया जा सकता है। BC का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। अभी उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है और जब वो रिपोर्ट उनको मिल जाएगी तो पढ़ के और डिफाइन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी रिपोर्ट पर उनसे अलग से एक बातचीत आपको लेकर डाल दूं। लास्ट में दोस्तों यही कह सकता हूं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, मैं ठीक ठाक शब्द तो इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि किसी को नहीं पता क्या रहेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर में ये चुनाव हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर याद रखना कि ठीक ठाक पर ये सब कुछ निर्भर करता है। आपका क्या मानना है दोस्तों कि हरियाणा में पंचायत चुनाव अब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उनका जवाब आपको दे दूं। शुक्रिया, नमस्कार।